बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी का आपस में मिलाप करना, सोहबत करना यानी कुर्बत करना, इस पर भी मसाइल हैं, बल्कि एक अहादीस का मफ़हूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ कुर्बत करे, इस पर इसे सदका करने का सवाब है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स ने तो अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, इस पर इसे सदका करने का सवाब कैसे? तो इरशाद फरमाया कि अगर वो इस ख्वाहिश को पड़ोसी के घर पूरा करता। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ज़िना है। फरमाया कि अगर जायज़ तरीके से पूरा किया ख्वाहिश को तो सवाब है, नाजायज़ तरीके से पूरा किया तो फिर गुनाह है। और मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में उलमा यूँ भी बयान फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं तो इनका यह मोहब्बत करना, तो इन्हें इस मोहब्बत करने पर नफल इबादत जितना सवाब मिलता है। इसकी वजह यह है कि जब मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करेंगे तो इनकी आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, और जब मोहब्बत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ज़िना के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मोहब्बत ना हो, इत्तेफाक ना हो, तो ज़िना के दरवाज़े खुलेंगे। तो इसलिए मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत करना, इसलिए नफल इबादत का सवाब मिलता है। अब मैं जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जिस अमल पर सवाब मिल रहा है, यानी मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत करना, इन्हें सवाब मिलता है। लेकिन अगर इसे शरीयत के दायरे में रहते हुए करेंगे, लेकिन अगर इसके दौरान अगर 3 गलतियाँ करते हैं तो फिर आप गुनाहगार हो जाएंगे। 3 ऐसी गलतियाँ कुर्बत के वक्त अगर की जाएं, वो ऐसी गलतियाँ हैं जो कि गुनाह कबीरा है। नंबर 1 पर कुर्बत के दौरान शोहर का बीवी के पहाने वाली जगह से दखल करना, यह कबीरा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है, बल्कि जो फितरी रास्ता है, गैर फितरी रास्ते से बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स पर लानत हो जो ऐसा काम करे। नंबर 2 पर है ओरल सेक्स। ये कबीरा गुनाह है। ज़ाहिर सी बात है, जब मियाँ बीवी आपस में जो ओरल सेक्स करेंगे, एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में लेंगे तो डिस्चार्ज हो जाए, इस जगह पर नाजासत का जाना ये संगीन जुर्म है। नंबर 3 पर हैज़ की हालत में मियाँ बीवी का कुर्बत करना गुनाह है।